नेपाल प्रीमियर लीग तो भाई डे बाय डे ऊपर ही जा रही है भाई। तो भाई नेपाल प्रीमियर लीग के दूसरे एडिशन में अब आपको आकाश चोपड़ा देखने को मिलेंगे कमेंट्री करते हुए, क्योंकि आपको पता है भाई आकाश चोपड़ा कितना बड़ा भाई कमेंटेटर है। और यार रमीज राजा होता ना तो मजा आ जाता ना। नेपाल प्रीमियर लीग सीजन 2 में बहुत सारे सरप्राइज जो है वो यहाँ पे मिल चुके हैं भाई लोग। मतलब आप कह सकते हो जिमी नीशम, जिनको लेके कंफर्मेशन था ही नहीं कि ये जो है एनपीएल सीजन 2 खेलने वाले हैं। जनकपुर बुल्स के फैंस, जरा आप हमें ये बता दो कि कैसा महसूस कर रहे हो। इसलिए क्योंकि यार जिमी नीशम, अभी कुछ दिन पहले जिमी नीशम अपनी ही जबान से ये बात कह रहे थे कि यार मिस करूंगा, बहुत प्यार मिला है नेपाल से, नहीं आ पाऊंगा। वॉज ही द पार्ट ऑफ द प्लान कि यार जनकपुर बुल्स तो नहीं लेकिन पोखरा की तरफ से इनविटेशन आ रहा है, वहां से स्वीप इन कर जाएंगे। क्रेजी। तो ना सिर्फ नेपाल प्रीमियर लीग ही जो है अपनी टीमों के लिए खेलने का मौका है, बल्कि इससे इस मंच के जरिए आपको आईपीएल खेलने का भी मौका मिल सकता है। तो बेहतरीन वक्त पर यह नेपाल प्रीमियर लीग हो रहा है आईपीएल ऑक्शन से ठीक पहले, यानी कि यहां पर अगर आप अच्छा परफॉर्मेंस करते हैं तो आपका कॉल आईपीएल में भी आ सकता है। तो क्रेजी इसलिए क्योंकि भाई देखो नेपाल प्रीमियर लीग सीजन 2 हमारे लिए यस बहुत कुछ लेकर आने वाला है। वी ऑल नो के किस तरह से प्लेयर का अनाउंसमेंट हो रहा है और कहीं कहीं से हमें अलग अलग लीग्स आ रही हैं, कहीं से हमें थोड़ा सा उलझाया जा रहा है। जैसे फॉर एग्जाम्पल रेमन रिफर को जब लाया गया तो वहां पर गब्बर 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 और उसका ट्रोल भी हुए बहुत सारे पोखरा के, और जो पोखरा के फैंस नहीं भी हैं उन्होंने भी ट्रोल किया कि ये लीजिए गब्बर बोल करके रेमन रिफर दे दिया। लेकिन पोखरा ने कहा कि हमारे पास इससे बेहतर कुछ आपके लिए है और यू विल हैव टू वेट एंड सी के आपके सामने जो प्लेयर आएगा यू विल लव हिम। और उन्होंने कहा कि कल सुबह का इंतजार करो 7 बजे का। हालांकि अभी यहाँ 8:30 बज रहे हैं आपके यहाँ। जिमी नीशम जो है वापस आ चुका है एनपीएल के अंदर। एंड इसके अलावा अगर आप देखो एक बहुत बड़ा सरप्राइज यहाँ पे कैन बोर्ड ने जो है दी है एनपीएल सीजन 2 के लिए। इंडिया के बड़े कमेंटेटर आकाश चोपड़ा जो है वो यहाँ पे नेपाल आ रहे हैं। तो भाई लोग एक एक करके बात करते हैं। एंड लिटरली मैं बहुत ज्यादा खुश हूं। देखो मैं जो कहता था ना भाई, एनपीएल अपने आप में एक यूनिक लीग है। मतलब अगर मुझे देखने में पर्सनली कोई लीग मजा आता है तो एक तो वो आईपीएल है और दूसरा एनपीएल, क्योंकि दोनों ही लीग में ना बहुत ज्यादा सरप्राइजेस होते हैं। एंड एनपीएल सीजन में आप देखो शिखर धवन आए थे, वहां पे सरप्राइज मिला था हमें, बड़े बड़े प्लेयर जो है वो आए थे, वहां पे सरप्राइज मिला था। लेकिन तो मैंने अपने हिसाब से आधे 1 घंटे पहले ये खबर देखी, मैंने वाज लाइक कि यार ये तो शॉकिंग हो गया। और फिर उसके साथ साथ मैंने ये भी देख लिया कि आकाश चोपड़ा विल बी कमिंग टू नेपाल, द वॉइस ऑफ, आई विल नॉट से क्रिकेट बिकॉज वो तो हर्षा भोगले हैं, लेकिन भाई जिस तरह से कमेंट्री में आकाश चोपड़ा जान डालते हैं, आई एम वेरी श्योर कि इस बार नेपाल प्रीमियर लीग की कहानी जो है वो काफी हद तक बदलने वाली है। और इस तरह के जो सरप्राइजेस सामने आ रहे हैं उससे तो भाई माहौल बन रहा है पूरा। लेकिन मैं वापस से उसी सवाल पर जाऊंगा कि जनकपुर बुल्स वालों, मुझे प्लीज कमेंट सेक्शन में ये लिखकर बताना हाउ आर यू फीलिंग राइट नाउ। क्या लग रहा है? क्या आपको ये लग रहा है कि यार धोखा हो गया हमारे साथ, या फिर आपको ये लग रहा है कि यार पोखरा इस बार कुछ अच्छा कर सकती है? लास्ट टाइम पोखरा से बहुत सारी एक्सपेक्टेशंस थी, पोखरा उन एक्सपेक्टेशन के सामने बिल्कुल भी खरी नहीं उतरी थी। एक बेहतरीन मौका है नेपाल के खिलाड़ियों के लिए और साथ ही साथ नेपाल के क्रिकेट फैंस के लिए, जो हमेशा से नेपाल क्रिकेट को काफी तरजीह देते हैं, काफी प्यार और सम्मान देते हैं। और वो उनके लिए इतना एक त्योहार ही आप कह सकते हैं। जैसा कि इंडिया का त्योहार मैंने बताया आईपीएल है, वैसे नेपाल का त्योहार जो है एनपीएल है, जिसकी शुरुआत अब 17 तारीख से होने ही वाली है। और इस टूर्नामेंट से जुड़ी हर छोटी बड़ी खबर आपको इसी चैनल पर मिलेगी। तो नेपाल के वो दर्शक जो अभी तक हमें सब्सक्राइब नहीं किया है वो अब भी हमें सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि नेपाल प्रीमियर लीग को हम पूरा कवरेज करने जा रहे हैं, पूरा कवर करने जा रहे हैं। पोखरा बिल्कुल फेल हो गई थी। सो यस, पोखरा के दिमाग में ये बात जरूर होगी कि लेट्स गो फॉर इट, लेट्स डू दिस। लेकिन मुझे एक चीज समझ में नहीं आ रही है कि यार आखिर जनकपुर ने इस कॉन्वर्जेशन का, जो पूरा जाहिर सी बात है ना भाई, कॉन्वर्जेशन हुई होगी, जनकपुर से बात हुई होगी जिमी नीशम की, या फिर एक ही साल के लिए साइनिंग है कि भैया 1 साल हुए टाटा बाय बाय, या फिर ऑब्वियसली 1 साल के लिए भी होगा तो आप आगे कंटिन्यू करना चाहोगे। सो पहले बातें हुई होगी, बड़ा दिल पर पत्थर रख के उनको लगा हो जनकपुर यार खैर हमारे हाथ से एक बढ़िया प्लेयर निकल रहा है। सो जनकपुर इस टाइम पर आई एम वेरी श्योर के टूर्नामेंट का इस पूरे टूर्नामेंट का चैंपियन होने के बावजूद जनकपुर मस्ट नॉट बी फीलिंग वेरी गुड। रीजन उसका सबसे बड़ा ये, आप उसके पीछे के जो भी नंबर्स मुझे बता दोगे भैया देखो ऐसे हुआ नहीं, मेरा सिर्फ इमोशनल कनेक्शन पे मैं एक सवाल बोल रहा हूं कि जनकपुर क्या इस टाइम पर अच्छा फील कर रहा होगा? मेरे हिसाब से नहीं। रीजन बीइंग कि यार आपने जिस प्लेयर को पिछले साल अपनी तरफ से खेलते हुए देखा। एनपीएल सीजन 2 में बहुत बड़ा झटका जो है वो यहाँ पे बहुत सारे फ्रेंचाइज के फैंस को लगा है। खास करके यहाँ पे जनकपुर बुल्स के फैंस को बहुत बड़ा झटका जो है वो यहाँ पे लगा है। भाई लोग यहाँ पे जिमी नीशम जो है पोखरा एवेंजर्स की तरफ से जो है खेलने वाले एनपीएल सीजन 2,
मतलब कुशल भुरतेल की टीम ऐसा लग रहा था कि इस बार कोई भी बड़ा प्लेयर जो है कोई नहीं लेके आएगी अपनी टीम में, लेकिन पोखरा एवेंजर्स ने ये जो नाम है ना, इसको एंड तक जो है वो छुपा के रखा। एंड जब सबको लग रहा था कि भाई पोखरा एवेंजर में कोई बड़ा प्लेयर नहीं आएगा, उन्होंने अनाउंस किया कि भाई जिमी निशम जो है वो यहाँ पे आने वाला है। एंड भाई लिटरली आप सोचो, आज से कुछ दिन पहले जिमी निशम ने खुद जो है यहाँ पे वीडियो बना के डाली थी इंटरनेट के ऊपर, जहां पे उन्होंने कहा था कि टेस्ट नेशन का कुछ रूल्स रेगुलेशन है यहाँ पे आईसीसी की तरफ से, जिसके वजह से वो खेलने नहीं आ पाएंगे। और रन्स मार करके मैचेस जिताते हुए देखा, मैच विनिंग प्लेयर रहा वो अब आपके ऑपोजिशन में पोखरा एवेंजर्स की तरफ से खेलेगा। और पोखरा मस्ट बी वेरी हैप्पी कि भैया लास्ट टाइम हम बहुत जगह पर चूक खा गए थे, इस बार नहीं खाएंगे, बिकॉज ही इज ऑब्वियसली एन ऑलराउंडर। और भी बहुत सारे प्लेयर्स जो हैं वो धीरे धीरे पोखरा में जुड़ते जा रहे हैं। सो कुछ टीम जो हैं वो अपनी तैयारियां भी शुरू कर चुकी हैं। मॉन्टे डेसाई एकदम सीरियस नोट पर आए। मुझे लग रहा है मॉन्टे डेसाई एकदम इस बार कुछ क्रैकिंग करके जाएंगे, बिकॉज ही इज लुकिंग वेरी सीरियस। सो यस, मॉन्टे डेसाई एकदम क्लियर कट लेकर के आए हैं कि भैया हमें अपनी प्रैक्टिस शुरू कर देनी है, बाकी टीम अपना जो भी फाइनलाइज करें ना करें, हम एकदम स्टार्ट होने वाले हैं। और कुछ टीम्स जो हैं वो अभी भी कुछ प्लानिंग प्लॉटिंग कर रही हैं। तो खैर अभी बस कुछ दिन और बच रहे हैं और उस कुछ दिन के बाद आपके सामने नेपाल प्रीमियर लीग शुरू होता हुआ दिखेगा। और इसकी हर मैच की अपडेट मिलेगी, हर मैच से जुड़ी जानकारी मिलेगी, रिजल्ट मिलेगा, सब कुछ आपको यहीं पर मिलेगा। बिल्कुल, और बहुत बड़ा मंच है नेपाल के सभी प्लेयर्स के लिए, जिनको हमने अभी तक बहुत टाइम तक खेलते हुए देखा, चाहे वो रोहित पौडेल हो गए, चाहे वो कुशल मल्ला हो गए, बहुत सारे खिलाड़ियों को हमने अभी तक खेलते हुए देखा। और जैसे कि शशि ने बताया अभी तक कि एक साथ खेल रहे थे, अब ये एक दूसरे का कंपटीशन होंगे, एक दूसरे को compete करते हुए नजर आएंगे। साथ साथ लास्ट ईयर की जो विजेता टीम रही जनकपुर बोल्ट्स, उनके ऊपर एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगी कि वो टाइटल को किस तरीके से डिफेंड करते हैं। और साथ साथ भाई नजरें तो आईपीएल के ऑक्शन में भी टिकी हुई होंगी कि यहाँ पर अगर परफॉर्मेंस आता है नेपाल प्रीमियर लीग में, नेपाल के जितने भी खिलाड़ी हैं उनकी तरफ से, तो हो सकता है उनका टिकट जो है बन जाए आईपीएल 2026 के लिए। भी संदीप लामिछाने खेले हैं, लेकिन बाकी जितने भी खिलाड़ी हैं, चाहे वो रोहित पौडेल हो गए, चाहे वो दीपेंद्र सिंह ऐरी हो गए, ये भी अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। और अगर मैं पूरी कोशिश करूंगा कि उसको विद अ वेरी गुड स्पैन ऑफ टाइम कवर करूं। और फिर लोग मुझसे लगातार पूछ रहे हैं कि व्हेन आर यू कमिंग, वेयर आर यू राइट नाउ। तो जो लोगों ने मेरी पुरानी वीडियोस नहीं देखी, शायद उनको अंदाजा नहीं होगा। फिलहाल मैं दुबई में हूं, अभी फिलहाल मैं ऑफिस के लिए निकल रहा था। ऑफिस के लिए निकलने से थोड़ी देर पहले मैंने खबर देखी, तो मुझे लगा यार फटाफट नहा के रेडी होता हूं, फिर एक स्टोरी जरूर इस पर करूंगा, फिर लोगों से इस बारे में जरूर पूछूंगा, बिकॉज आई रियली वांट टू नो, आई रियली वांट टू नो कि पोखरा वाले इस टाइम पर क्या फील कर रहे हैं, और खास करके आपको जनकपुर वाले क्या फील कर रहे हैं कि यार एक बड़ा प्लेयर इधर से उधर चला गया, व्हाट आर दे फीलिंग। और सिर्फ ये एक दो प्लेयर नहीं, हमने और भी प्लेयर को इधर उधर शिफ्ट होते हुए देखा, हालांकि वो इतना बड़ा नाम नहीं है। सो यस, थोड़ा सा सरप्राइजिंग जरूर था, सरप्राइजिंग तो था भाई। अब यहाँ से अगर गब्बर निकल करके वाकई में आ जाए, तो फिर थोड़ी सी एक्सपेक्टेशन वर्सेस रियलिटी वाली चीज हो जाएगी, क्योंकि शिखर धवन का अब तक कोई अपडेट नहीं है, और ऐसा नहीं लग रहा है अभी तक के लिए कि शिखर धवन जो है वो आएंगे। लेकिन जब पोखरा एवेंजर ने यहाँ पे अनाउंस किया ना, लिटरली ये बहुत ज्यादा सरप्राइजिंग था। एंड अगर आप जनकपुर बोल्ट के फैन के पर्सपेक्टिव से देखो, तो उनको बहुत ज्यादा बुरा लगेगा, क्योंकि भाई जिमी निशम पिछले साल जनकपुर बोल्ट का मैच विनर था। सो ओवरऑल यहाँ पे जिमी निशम का पोखरा एवेंजर्स में आना, कहीं ना कहीं ये पोखरा एवेंजर्स फैंस के लिए जो है अपने आप में एक बहुत बड़ा सरप्राइज है। एंड जनकपुर बोल्ट के जो फैंस है उनके लिए कहीं ना कहीं बहुत बड़ा दुख है कि यार जिमी निशम जैसा प्लेयर जो है वो उनकी टीम से दूसरी टीम में जो है वो चले गए। हालांकि यहाँ पे देखो कुछ शायद यहाँ पे होगा इंटरनली, जो मुझे फिलहाल नहीं पता है। अगर मुझे पता चलता है मैं आपको बता दूंगा कि क्यों जिमी निशम जो यहाँ पे दूसरी फ्रेंचाइज से खेल रहे हैं। बाकी अगर आप जनकपुर बोल्ट्स को देखो, तो उनके तरफ से भाई पुबुडू दसना नायके, जो पिछले साल उनके कोच थे, वो इस बार विराटनगर के कोच है। उसके अलावा अगर आप जिमी निशम को देखो, जो पिछले साल उनके प्लेयर थे, वो यहाँ पे आपको जो है दूसरी फ्रेंचाइज से खेलते हुए दिखेंगे। तो लेकिन अब मुझे नेपाल प्रीमियर लीग जो है उसमें जो भी बैठा है ना प्लानिंग प्लॉटिंग के लिए, मुझे लगता है इज वेरी शार्प एंड ही नोज के कब सही टाइम है उसको उस कार्ड को दिखाने का। सो मे बी यू नेवर नो, अभी आने वाले टाइम में जो 1-2 दिन 3 दिन जो बच रहे हैं, उसमें आपके सामने कुछ और नया निकल करके आ जाए और कोई और नाम जो है वो सामने रखा जाए। बट वन थिंग इज फॉर श्योर के इस बार नेपाल प्रीमियर लीग की जो वैल्यू है, जो जो क्या कहते हैं, जो क्रेज है, वो पिछली बार से ज्यादा बढ़ने वाला है। तो जैसा मैं कह रहा था कि यस, इस टाइम पर मैं दुबई में हूं, फिलहाल यही हूं और शायद कुछ टाइम तक अब यहीं रहूंगा। लेकिन नेपाल आने की बात जो आप में से बहुत लोग मुझसे पूछ रहे थे, मैं मोस्ट प्रोबेबली 8th को वहां आने की कोशिश करूंगा। अभी मैं देखता हूं यहाँ से कैसे क्या टिकट विकेट्स का होना है। सो बोल्ट के लिए कह सकते हो थोड़ा बहुत यहाँ पे दुख का माहौल है। खैर, इंडिया की तरफ से यहाँ पे देखो बड़े कमेंटेटर आकाश चोपड़ा जो है वो भी यहाँ पे आ रहे हैं।
मतलब आप कह सकते हो आकाश चोपड़ा जो ये हमेशा कहा करते थे कि उनको नेपाल जाने का बहुत बड़ा मन है, उनको नेपाल में एनपीएल देखने का बहुत बड़ा मन है, फाइनली उनकी इच्छा जो है यहाँ पे पूरी कर दी गई कैन बोर्ड की तरफ से। एनपीएल सीजन 2 में आपको जो है आकाश चोपड़ा आते हुए दिखेंगे, कमेंट्री करते हुए दिखेंगे एंड लिटरली लोगों से बातचीत करते हुए जो है वो यहाँ पे दिखेंगे। एंड ये अपने आप में एक बहुत हिस्टोरिक मोमेंट है। मतलब मैं लिटरली आपको ये बता दूं, आकाश चोपड़ा की कमेंट्री पर्सनली मुझे भी बहुत ज्यादा अच्छी लगती है क्योंकि बहुत अच्छा कमेंट्री करते हैं। एंड आप सोचो एनपीएल में आके ये हमारे प्लेयर्स की तारीफ करेंगे, हमारे प्लेयर्स के स्टैट्स के बारे में बातें करेंगे। लिटरली अपने आप में जो है आकाश चोपड़ा ये एक बहुत अच्छे कमेंटेटर है।